हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर के आंसर की को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, परफेक्ट कंपटीशन इज एन इंडस्ट्री विद। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा उद्योग है जिसमें कई सारी फर्में एक समान उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा उद्योग है जिसमें कई सारी फर्में जो है, कई सारी इंडस्ट्री जो है वो एक जैसा प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्म यूज मार्केटिंग टू। फर्म विपणन का उपयोग करते हैं। तो कोई फर्म जो होती है वो मार्केटिंग का यूज इसलिए करती है कि उपभोक्ता के खरीद निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए, ग्राहक को ये विश्वास दिलाने के लिए उसका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत उसकी लायक है, और खरीदारों को राजी करने के लिए उसके प्रोडक्ट को दूसरों से वो बेहतर है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की वस्तु की मांग की लोच होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु की मांग की लोच जो होती है वो समान वस्तु के कारण अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बिंदु है। तो मांग और पूर्ति जो है वो किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करने की बिंदु है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट इज। कुल आर्थिक लाभ है। तो कुल आर्थिक लाभ का फॉर्मूला होता है कुल आय माइनस कुल अवसर लागत, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर अ फर्म परफेक्ट कंपटीशन अ डायग्राम shows quantity on horizontal axis and both MR and MC of a firm on vertical axis. The firm profit maximizing quantity occurs at a point where। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए एक आरेख क्षैतिज अक्ष पर मात्रा और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सीमांत लागत और सीमांत आय दोनों हो, तब फर्म की लाभ अधिकतम करने की मात्रा बिंदु है। तो वो है जब MC वक्र नीचे से MR वक्र को प्रतिच्छेद करे, यानी कि नीचे से वो कट करे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रेलिवेंट ओनली फॉर। आपूर्ति वक्र की अवधारणा प्रासंगिक है, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकन द डॉट डॉट कर्व इज स्ट्रेट लाइन। पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि फर्म मूल्य लेने वाला है, डॉट डॉट वक्र एक सीधी रेखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत आय। पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि फर्म मूल्य लेने वाला है तो सीमांत आय वक्र रेखा सीधी रेखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इनमें से कौन सी एकाधिक प्रतियोगिता की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि विभेदित उत्पाद, बिक्री लागत यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेलिंग कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ मार्केट, ये सारी जो है वो एकाधिक प्रतियोगिता की विशेषता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म दैट सेल सिमिलर बट स्टेटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिक प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ ओनली वन बायर इज। तो इसका बाजार की वह स्थिति जहां केवल एक क्रेता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोपोली, एकाधिकार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जहां पे केवल एक क्रेता होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द शॉर्ट रन परफेक्टली कंपटीशन फॉर्म कैन। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक लाभ कमाना, अधिक नुकसान उठाना और सामान्य लाभ कमाना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
फॉर्म्स डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली सोर्स। एकाधिकार में फर्म का मांग वक्र दर्शाता है। तो एकाधिकार में फर्म का मांग वक्र जो है वो व्युत्क्रम संबंध और कीमत के बीच दिखाते हैं, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर फॉर द सेम गुड्स इज कॉल्ड। एक ही सामान के लिए अलग अलग क्रेता से अलग अलग मूल्य लेने को क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करने को क्या कहते हैं। तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, मूल्य विभेदीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंपेटेबल विथ मोनोपोली। एकाधिक प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता एकाधिकार के साथ संगत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिमांड कर्व स्लोप डाउन, मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मार्केट इंट्रोड्यूस कार्टल्स। कौन सा बाजार कार्टल को प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओलिगोपोली। अल्पाधिकार जो है वो बाजार में कार्टल को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ फर्म डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। एकाधिकृत व्यापार की तुलना में एकाधिकार के तहत एक फर्म की मांग वक्र है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम लोचदार, लेस इलास्टिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स बिजनेस साइकिल रिफर्स टू। व्यापार चक्र को संदर्भित करता है। तो व्यापार चक्र को संदर्भित करता है समय के साथ समग्र आर्थिक, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट डिप्रेशन सफर्ड बाय इकोनॉमिक इन विच ईयर। महान अवसाद का सामना अर्थव्यवस्था को किस वर्ष करना पड़ा था। तो ये तो 1930 में करना पड़ा था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड को चूज करना है। तो एक्सपेंशन, बूम, अपस्विंग, ये सारी जो होती हैं वो विस्तार, इन सारे का मतलब होता है विस्तार करना। ओके, तो यहाँ पे ऑड जो है वो है ऑप्शन नंबर डी ट्रॉथ, यानी कि गर्त। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट रिप्रेजेंट द स्टेडी ग्रोथ लाइन और द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक व्हेन देयर आर नो बिजनेस साइकिल। डॉट डॉट नियमित विकास रेखा और अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाता है जब व्यापार चक्र नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुझान, यानी कि ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज। समय की अवधि में फैली सामान्य आर्थिक गतिविधि में एक महत्वपूर्ण गिरावट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल इज रिफर्ड टू एज। व्यापार चक्र में निम्नतम बिंदु को कहा जाता है। तो व्यापार चक्र में निम्नतम बिंदु को गर्त कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल आर द। उद्योग जो व्यापार चक्र के प्रति अत्यंत संवेदनशील है वे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूंजीगत सामान और टिकाऊ सामान, यानी कि कैपिटल गुड
and durable good. नेक्स्ट क्वेश्चन था फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल इंक्लूड, व्यापार चक्र की विशेषताओं में शामिल है। तो व्यापार चक्र की विशेषताओं में ये सभी जो है वो शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्म शुड शट डाउन इन द शॉर्ट रन इफ इट इज नॉट कवरिंग इट्स, एक फर्म को अल्पावधि में बंद कर देना चाहिए यदि वह अपने को कवर नहीं कर सकती। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर, व्यापार चक्र के चरण महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मेकिंग प्रबंधकीय निर्णय लेना, विस्तार या आकार घटने के संबंध में, बाजार में प्रवेश का निर्णय लेने और एक उत्पाद की सफलता, ये सभी चीज़ें जो हैं वो व्यापार चक्र के चरण में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ फर्म इंक्रीज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, अल्पावधि में जब फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो औसत निश्चित लागत पर क्या असर पड़ता है। तो औसत निश्चित लागत जो होती है वो घटती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट इज अ पेमेंट फॉर, किन्स के अनुसार ब्याज का भुगतान है। तो किन्स के अनुसार ब्याज का भुगतान यूज ऑफ कैपिटल, पूंजी का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द थ्योरीज ऑफ वेजेज इज द नेम ऑफ जॉन स्टर्नट हिल्स, मजदूरी के किस सिद्धांत के साथ जॉन स्टर्न मिल का नाम संबंधित है। यहाँ पे इनका नाम गलत लिखा हुआ है, जॉन मिल्स है, नॉट हिल्स। मजदूरी के किस सिद्धांत के साथ जॉन स्टोनम मिल का नाम संबंधित है। तो वो है वेज फंड थियरी, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, लाभ को और किस रूप में जाना जाता है। तो लाभ को और अवशिष्ट आय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, निम्नलिखित में कौन उत्पाद के कारण के रूप में पूंजी की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उत्पादन का एक सक्रिय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट वॉज प्रोपाउंड बाय, लाभ की अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो लाभ की अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले एफ.एच. नाइट हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दीज आर काइंड्स ऑफ रेंट एक्सेप्ट, ये किस तरह के किराया है सिवाय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकेशन रेंट, स्थान किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट इज पेड बिकॉज, ब्याज दिया जाता है क्योंकि। तो ब्याज क्यों दिया जाता है। तो ब्याज पूंजी दुर्लभ है इसलिए दिया जाता है, कैपिटल की स्कैसिटी में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट रिवॉर्ड इक्वल टू इट्स, उत्पादन के हर कारक को इसके बराबर प्रतिफल मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट अराइज बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर, लाभ उत्पन्न होता है क्योंकि एक उद्यमी जो होता है, तो एक उद्यमी जो होता है वो नई खोज करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है इफ कैपिटल इज अवेलेबल इन लार्ज प्रोपोर्शन एंड लेबर इज लेस देन दैट इकोनॉमिक इज नोन एज, यदि पूंजी बड़े अनुपात में उपलब्ध हो और श्रम उस अर्थव्यवस्था से कम हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।